हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी रीट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। रीट में सिर्फ और सिर्फ अभी 1 महीना बचा हुआ है और ये मैंने रीट 2021 की मार्कशीट लगा रखी है लेवल 2 की, जिसमें मेरे 150 में से 124 अंक आए हैं और 82 समथिंग परसेंटेज बने, 82 प्लस समथिंग और कुछ। और यहाँ पर मैं देखिए लैंग्वेज फर्स्ट थी वो हिंदी थी और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत थी। और ये मैंने 2022 की मार्कशीट लगा रखी है, जिसमें मेरे 1 महीने की तैयारी में 110 नंबर आए हैं। तो वो पिछली वाली रीट जो है वो क्या हो गया था, रद्द हो गई थी और ये उसके बाद ये वाली रीट हुई थी। और इसमें भी मेरे लैंग्वेज हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है और ये भी लेवल 2 की है और सब्जेक्ट था मेरा सोशल स्टडी। तो अब हम 1 महीने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रीट एग्ज़ाम 2025 को अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो अगर कोई सोचे कि 1 महीने में भी तैयारी की जा सकती है, जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो 1 महीने में भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से बच्चे 4-5 महीनों से पढ़ रहे हैं, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन रीट एग्ज़ाम ये क्वालिफाई ही करना है, तो अगर आप 1 माह भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उसको क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि हमको ये क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए रीट में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं: मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और सामाजिक विज्ञान अथवा विज्ञान गणित। तो देखिए भाषा फर्स्ट में हिंदी लेते ज़्यादातर लोग और भाषा सेकंड में संस्कृत या फिर इंग्लिश लेते हैं। और इसके बाद ये हमारा सामाजिक विज्ञान है या फिर साइंस के स्टूडेंट विज्ञान गणित वाला टॉपिक। अब देखिए ये कितने कितने नंबर के आते हैं। मनोविज्ञान आती 30 नंबर की, भाषा फर्स्ट आती 30 नंबर की, संस्कृत या इंग्लिश जो सब्जेक्ट भाषा सेकंड वो आती 30 नंबर की, और सामाजिक विज्ञान जो है वो 60 नंबर का आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सामाजिक विज्ञान का कर रखा है, इसको डबल कर रखा है। तो हमको इस पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है, इसमें टॉपिक भी ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं 30 दिन में, तो उनको क्या करना है, 15 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है। कैसे करना है, और उसको वापस रिवाइज करना है। तो अब देखिए 1 दिन में उनको क्या करना है, एक एक यूनिट पढ़नी है ना। सामाजिक में जैसे बड़ा है तो उसमें आपको 2 यूनिट भी पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन कम से कम 1 यूनिट तो आपको रोज की पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद उस यूनिट को पूरी रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और हिंदी संस्कृत को कैसे कर सकते हैं हम, ये देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों ग्रामर है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है। तो आप हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो, दोनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ लो, तो आपकी जो सेम टॉपिक है वो एक सब्जेक्ट पढ़ने से ही हो जाएंगे। और जो अलग टॉपिक है, जैसे हिंदी में ये वाक्य है, वाक्य के अंग, ये और ये लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ऐसे शब्द, ऐसा कोई कुछ टॉपिक है जो अलग है, तो उनको आप अलग से पढ़ लो। बाकी जो संधि समास है वो दोनों में सेम ही आएगा। शिक्षण विद्या दोनों की पूरी सेम है, तो आप शिक्षण विद्या भी एक सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो आपके 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, उनका आपका एक ही सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में भी आपको शिक्षण विद्या पढ़नी है, और जो सिलेबस है उसमें आपको 2-2 यूनिट करके या एक पूरी यूनिट, एक दिन में आपको एक यूनिट पूरी यूनिट करके चलनी पड़ेगी। और मनोविज्ञान में सब में आपको एक एक यूनिट पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद क्या करना, 15 दिन में आपको कैसे भी करके कोर्स को कंप्लीट करना है। मतलब एक बार तो आपको कोर्स को कंप्लीट पढ़ लेना है और उसके बाद उसको उसी दिन रिवाइज भी करना है ना। जिस दिन एक दिन जो पढ़ा उसी को वापस आपको रिवाइज करना है। फिर अगले दिन आपको अगली एक यूनिट पढ़नी है।
और ये यूनिट यहाँ पर यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, हिंदी संस्कृत में तो छोटी छोटी यूनिट है। और हिंदी के लिए तो आप ये जो आरबीएससी में चलती है 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण चलती है, उसी को यहाँ पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसको करके आप एक बार कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 दिन बचेंगे। 15 दिन में आपको क्या करना है, फुल टेस्ट देना है। जो पूरे 150 क्वेश्चन का आता है ना टेस्ट, वो आपको देने हैं और रिवीजन करना है वापस से पूरा। मतलब 15 दिन आपको क्या करना है, पूरे टेस्ट देने। और जो भी टॉपिक आपको टेस्ट दोगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है ना, किस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, तो उस टॉपिक को और उस सब्जेक्ट को आपको फिर से रिवाइज करते रहना है। इस तरह आप 30 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हम इसको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट में भी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और तुक्का भी लगाना है, क्योंकि उस मेन एग्ज़ाम में भी आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो तुक्का लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी जो टेस्ट वगैरह भी देते हैं, तो उसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे 150 के 200 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन कि मेरे कितने हो रहे सही। ठीक है, नकारात्मक अंकन नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन एग्जाम में भी करने हैं और यहाँ भी करने हैं। और यहाँ पर ये सबसे इजी आपका ये हो गया कि हिंदी और संस्कृत में से एक भाषा पढ़नी है। शिक्षण विधियाँ आप किसी एक की पढ़ लो तो आपकी दोनों की तैयार हो जाएगी। तो ये जो 4 टॉपिक हो रहे हैं, तो उसमें से आपके 3 ही टॉपिक, 3 ही सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो उसमें आप सामाजिक पे ज़्यादा जोर दे सकते, क्योंकि सामाजिक का जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है। तो उस पे आपको ये जो सब्जेक्ट इधर एक बच गया ना, उसका ज़्यादा फोकस इस पे करना है। और इसके क्वेश्चन भी कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। और इनमें एवरेज क्या रहता है, ये इसमें भाषा में क्या रहता है कि व्याकरण रहती है 15 नंबर की, 15 नंबर की व्याकरण रहती है और 15 नंबर के शिक्षण विद्या रहती है। तो आपको दोनों को बराबर लेके चलना है। और शिक्षण विद्या इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप उसको इजीली कर सकेंगे, क्योंकि जब दोनों में से एक भाषा को आप पढ़ लेंगे तो शिक्षण विद्या आसानी से हो जाएगी। जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको क्या करना, पूरे 30 दिन अब आपको टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक आपका वीक रह रहा है उसकी तैयारी करनी है।